आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के 16 जुलाई 2024 के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के 5436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाला फीचर संबंधी कार्य कराए जाने हेतु प्रति केंद्र 25,000 रुपये की धनराशि का बजट जारी किया गया है। जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय में है, वहाँ के एसएमसी के खाते में यह धनराशि प्रेषित हो रही है, अर्थात स्कूल प्रबंधन समिति के खाते में, जिसे प्राथमिक विद्यालय में स्थित उस केंद्र पर बाला फीचर्स का कार्य कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं उस आदेश को और पाते हैं संपूर्ण जानकारी। यह वह आदेश है, आप देख पा रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, और स्पष्ट आपको दिखाते हैं यह आदेश जो है 16 जुलाई 2024 को जारी की गई है। किसके नाम से है? तो सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम से है। और यहाँ ब्रैकेट में आप देख पा रही हैं स्पष्ट लिखा है जनपद प्रतापगढ़ को छोड़ करके, अर्थात उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, तो एक जनपद छोड़ दिया जाए तो 74 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से है। विषय की बात कर लेते हैं तो स्पष्ट है कि PAB 2024-25 में नवर्तक मद के अंतर्गत 5436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर संबंधी कार्य किए जाने के संबंध में क्या है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु अनावर्तक मद में 5436 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बाला फीचर्स के अंतर्गत कुल रुपए इतना लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 5436 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स विकसित किया जाना है। उक्त का क्रियान्वयन निम्नलिखित निर्देशों के अंतर्गत किया जाए। अब कुछ इसके पॉइंट है, जैसे आप देख पा रही हैं। पहला है बाला फीचर्स क्या है। बाला से तात्पर्य है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं और भी आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये सारा चीज़ मैं इसमें नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा जाएगा। सीधे आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो यहाँ कह रहे हैं कि विकसित किए जाने वाले बाला फीचर संबंधी कार्य में बाल वाटिका एवं मूलभूत साक्षरता हेतु चिन्हित अधिगम लक्ष्यों को आधार बनाया जाए। उसके बाद से हम सीधे आते हैं और दिखाते हैं कि यह आदेश स्पष्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रही हैं नॉन रिक्वायरिंग प्री प्राइमरी बाला फीचर शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जाएगा। उपरोक्त के निर्देशों के क्रम में संबंधित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। और यह आदेश जो है भौदिया कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समक्ष शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी की गई है और इसकी प्रतिलिपि भी जो है जगहों पर भेजी जा चुकी है। अब इसी आदेश के क्रम में मैं आपको बता दे रही हूँ कि हर जनपदों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला से जो है आदेश निकाली जाएगी। अब इसी क्रम में जो है मैं आपको जनपद कुशीनगर का आदेश दिखाती हूँ। जैसे यह आप देख पा रही हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर से, अर्थात इसी तरह से और भी जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इसी तरह का आदेश निकाला जाएगा बाला फीचर से संबंधी। और यह आदेश 3 सितंबर 2024 को निकाली गई है, जारी की गई है। किसके नाम से? तो समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद कुशीनगर के नाम से है। विषय क्या है? तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद कुशीनगर के 101 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर संबंधी कार्य किए जाने के संबंध में, अर्थात कुशीनगर में 101 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पे बाला फीचर संबंधी कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि उपयुक्त विषय राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक प्री प्राइमरी बाला फीचर से इतना 16 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। मैंने आपको दिखाया ना आदेश महानिदेशक कंचन वर्मा जी का, जो 16 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि जिसके द्वारा अनावर्तक मद के अंतर्गत 101
को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर संबंधी कार्य किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश और विद्यालयों की सूची प्रदान किया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपद कुशीनगर के 101 विद्यालयों में बाला फीचर संबंधी कार्य हेतु 25,000 रुपये प्रति केंद्र की दर से कुल धनराशि, ये देखिए 25.2500 लाख निर्गत किया गया है। ठीक है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 16 जुलाई 2024 छाया प्रति संलग्न में दिए गए निर्देशों के उक्त समस्त कार्यों का किए जाने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया है। निर्देश के क्रम में उक्त समस्त कार्यों किए जाने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया है, जिसमें यहाँ पे देखिए जो समिति है उनको जान जाइए। ये रहा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें पहले पॉइंट में अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरे पॉइंट में विद्यालय के प्रधान अध्यापक क्या होंगे, सदस्य सचिव होंगे। जो प्रधान अध्यापक होंगे या प्रभारी प्रधान अध्यापक होंगे वह सदस्य होंगे, सदस्य सचिव। तीसरा, नोडल अध्यापक संबंधित विद्यालय के क्या होंगे, सदस्य होंगे। और चौथे पॉइंट, और यह चौथा खास है, आमंत्रित सदस्य के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसकी सदस्य होंगी। चौथे पॉइंट पे आप गौर कीजिएगा, आमंत्रित सदस्य के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्या होंगी, इसकी सदस्य होंगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा तथा उक्त धनराशि का व्यय प्री प्राइमरी नॉन रिक्वायरिंग प्री प्राइमरी बाला फीचर्स अनावर्तक मद के अंतर्गत किया जाएगा। क्रय किए जाने संबंधी समस्त दिशा निर्देश संबंधी पत्र संलग्न है। उक्त निर्देशों के क्रम में जो है ये द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार जनपद कुशीनगर के परिषदीय विद्यालयों में 25,000 की दर से लिमिट धनराशि जारी किया गया है। अतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 16 जुलाई 2024 और सूची को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि पत्र में दिए गए निर्देश के क्रम में नियमानुसार धनराशि के उपयोग हेतु संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। और यह आदेश आप देख पा रही हैं डॉक्टर रामजियान मौर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के द्वारा जारी की गई है। अब चलिए हम आपको जनपद कुशीनगर के जो 101 आंगनबाड़ी केंद्र हैं कोलोकेटेड की श्रेणी में, उनकी सूची दिखाते हैं आपको कि वह कौन से आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पे बाला फीचर्स हेतु 25,000 रुपये प्रति केंद्र का बजट जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रही हैं कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर संबंधी कार्य किए जाने के संबंध में यह क्या है, सूची है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए कुछ क्रम, एक प्रोफार्मा है जिसमें बहुत सारे कॉलम है। तो इसमें क्रम संख्या है, आईडी है और विकास खंड है, एनपीआरसी केंद्र का नाम है, विद्यालय का नाम है और इसमें धनराशि आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम जो है थोड़ा इसको जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकती हैं। ये कप्तानगंज है, यहाँ से शुरू होता है कप्तानगंज ब्लॉक विकासखंड कप्तानगंज। इसमें बढ़हरा बाबू एनपीआरसी केंद्र का नाम है बढ़हरा बाबू। पीपी बलहरा, ये देखिए पीपी, ये प्राथमिक विद्यालय का नाम है प्राइमरी विद्यालय बेलभाड़ा छपरा। उसके बाद कप्तानगंज में ही जो है ये देखिए ये अर्थात कुल मिला करके यहाँ पे ये कप्तानगंज का जो है ब्लॉक है और यहाँ पे इतने जो है विद्यालय हैं जो कोलोकेटेड की श्रेणी में हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और उसके बाद आते हैं दुधही। तो दुधही में आप देख सकती हैं कि ये दुधही का विद्यालय हो गया ये, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये दुधही विद्यालय यहाँ तक हो गया, अर्थात दुधही विकास खंड के अंतर्गत जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है।
अब इसी के क्रम में आते हैं फाजिल नगर। तो फाजिल नगर में देखिए यहाँ से ये रहा आपका फाजिल नगर। फाजिल नगर में टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मात्र 8 केंद्र हैं जो को लोकेटेड की श्रेणी में है, जिसमें PMV मोमिन देकुलवा प्राथमिक विद्यालय चौरा डिगर, प्राथमिक विद्यालय पटखौली, प्राथमिक विद्यालय जो है काजीपुर और प्राथमिक विद्यालय ये बढ़ारा, PMV बेलवा खुर्द और प्राथमिक विद्यालय जो है नारायणपुर कोठी, PMV नदवा बिशुनपुर। यही मात्र फाजिल नगर ब्लॉक के अंतर्गत के को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पे वाला फीचर्स के लिए जो है पर केंद्र 25,000 रुपये का बजट जारी हुआ है। अब आते हैं हाटा। तो हाटा भी स्क्रीन पे आप देख सकती हैं। आप हाटा से यदि हैं तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये हाटा के विद्यालय हो गए, ये रहे। अब आते हैं नेक्स्ट क्रम में कस्या। तो कस्या से भी बहुत कम विद्यालय हैं, जैसा कि ये देखिए 1 2 3 4 मात्र 5 ही जो है, मात्र 5 केंद्र हैं जो को लोकेटेड की श्रेणी में है। नेक्स्ट खड्डा। तो एक खड्डा यहाँ हो गया, खड्डा का को लोकेटेड केंद्र, और उसके बाद से यहाँ भी मात्र 4 ही हैं, दूसरा तीसरा चौथा। ये देखिए ये विद्यालय का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद आते हैं मोतीचक विकासखंड में। तो मोतीचक यहाँ से शुरू होता है आपका, ये मोतीचक के आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उसके बाद से आते हैं नौरंगिया। तो नौरंगिया में भी ये देखिए स्क्रीन पे मात्र 3 ही विद्यालय हैं नौरंगिया में भी जो को लोकेटेड की श्रेणी में हैं। इसके बाद आपका आता है पडरौना, यहाँ से शुरू होता है। तो पडरौना स्क्रीन पे देखिए, ये पडरौना विकास खंड के विद्यालय हैं, जहाँ पे जो है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 25,000 रुपये का बजट जारी हुआ है। उसके बाद आते हैं रामकोला। तो स्क्रीन पे देखिए रामकोला में भी मात्र 2 ही विद्यालय लिए गए हैं, एक जो है NPRC सीधा में है और दूसरा जो है कोठही है अर्थात, और ये जो है विद्यालय 2 हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेवरही। तो सेवरही यहाँ तक ये सेवरही हो गया आपका, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर उसके बाद सुकरौली में भी मात्र 3 ही विद्यालय जो है को लोकेटेड की श्रेणी में है, ये रहा आपका। उसके बाद से यहाँ से तमकुही शुरू होता है और उसके बाद से आपका बिशुनपुर, यहाँ से बिशुनपुरा है, ये रहा स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप देख पा रही हैं कि ये जो है जनपद कुशीनगर के को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई। आप चाहें तो पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को जो है थोड़ा स्टॉप करके आप जो है देख सकते हैं। चलिए पुनः एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये फाजिल नगर का आपका हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस भी जनपद से यह वीडियो देख रही हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका केंद्र भी यदि को लोकेटेड की श्रेणी में है तो आपको सूचित अवश्य किया जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि हर एक जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरा उत्साह वर्धन करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।